हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आपने राजा अकबर और बीरबल की बहुत सी कहानियाँ सुन रखी होंगी। इन्हीं कहानियों में से आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। बादशाह अकबर बीरबल को बहुत प्रेम करते थे। बीरबल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, इसलिए वह हर समय उनको अपने साथ रखते थे। इस बात से बादशाह के बहुत सारे दरबारी बीरबल से चिढ़ते थे। वह चाहते थे कि किसी न किसी तरह से बीरबल को नीचा दिखाया जाए और उसको बादशाह अकबर के दरबार से निकलवा दिया जाए। तो यह कहानी भी इसी तरह की एक छोटी सी कहानी है। पर कहानी सुनने से पहले प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक बार बीरबल से चिढ़कर ख्वाजा सरा ने एक काजी को दरबार में बुलाया और बादशाह अकबर से बोले, महाराज, यह काजी बहुत ही ज्ञानवान है, यह बुद्धिमान है, बहुत सारे वेद शास्त्र ग्रंथों को पढ़कर इस दरबार में आया है। हम चाहते हैं कि इस काजी का टेस्ट लिया जाए और देखा जाए कि यह कितना बुद्धिमान है। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, जिससे भी यह चाहे शास्त्रार्थ कर सकता है और किसी के विज्ञान की परीक्षा ले सकता है। मेरे राज्य में और मेरे दरबार में तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, पर उसको तो बीरबल से ही शास्त्रार्थ करना था, बीरबल को ही नीचा दिखाना था। इसलिए काजी ने कहा कि मैं तो केवल बीरबल से ही अपना टेस्ट लूँगा। तब राजा ने कहा, कोई बात नहीं, बीरबल तो वैसे ही बहुत बुद्धिमान है, तुम चाहो तो उसी से ही अपनी बुद्धि का परीक्षण करा लो। यह सुनकर काजी ने कहा, पर महाराज, मेरी दो शर्तें हैं। जो कोई भी इस शास्त्रार्थ में हार जाएगा वह इस राज्य को छोड़कर चला जाएगा, और जो जीतेगा उसे आपके दरबार में बीरबल का स्थान मिलेगा। यह सुनकर बादशाह अकबर ने उसकी बात स्वीकार कर ली। तब वह बीरबल से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाता है। वह जब शास्त्रार्थ करता है तो बहुत ही कठिन कठिन प्रश्न बीरबल से पूछता है, परंतु बीरबल उसके सभी प्रश्नों का उत्तर आराम से दे देता है। इस तरह बीरबल जीत जाता है और वह काजी हार जाता है। तब तो बादशाह बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम्हें इस राज्य से निष्कासित किया जाता है। बीरबल राजा का शुक्रिया अदा करते हैं। वह कहते हैं, महाराज, आपके दरबार में रहना ही मुझे अच्छा लगता है, आपका साथ ही मुझे अच्छा लगता है। तब वह कहते हैं, कोई बात नहीं बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कारण तुम्हें कोई भी इस दरबार से नहीं निकाल सकता। और वह काजी को कहते हैं कि तुमको इस राज्य से जाना पड़ेगा। काजी को तो बहुत गुस्सा आता है। अपने अपमान को देखकर वह बहुत लज्जित होता है। मन ही मन सोचता है कि एक दिन मैं फिर से इसी दरबार में आऊँगा और बीरबल को सबके सामने मारूंगा। यह मैं संकल्प लेकर जा रहा हूँ, तभी मेरा बदला पूरा होगा। इस तरह से वह राज्य से निकल जाता है। राजा तो बड़ा खुश होता है कि बीरबल उसके दरबार में ही बना रहा। पर वह काजी उसी गांव में छुप कर रहने लगता है और एक बहरूपिये के घर में घुस जाता है। बहरूपिये को अपनी बात बताता है। एक बार बहरूपिया भी बीरबल से अपमानित हुआ था, वह भी उससे बदला लेना चाहता था। इसलिए बहरूपिये ने उसको अपने पास रख लिया और उसको अपनी तरह तरह के रूप बदलने की कलाएं सिखाने लगा। लगभग 1 साल तक उस बहरूपिये ने उस काजी को सभी प्रकार से भेष बदलना सिखा दिया था और वह अपना ज्ञान उस बहरूपिये को सिखा रहा था। 1 साल के बाद जब वह सभी कलाओं में निपुण हो जाता है तो राजा के आसपास के इलाकों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगता है। वह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाकर तरह तरह के खेल दिखाने लगता है। यह बात बीरबल के कानों तक भी पहुंचती है, तो वह अपने जासूसों द्वारा पता लगाता है कि यह कहाँ से आया है, यह कौन है। तो बीरबल के जासूस उसको बता देते हैं कि महाराज, यह और कोई नहीं है, यह भेष बदल कर यहाँ काजी रह रहा है। तो बीरबल को तो यह बात पहले से ही पता चल गई थी, लेकिन उस बहरूपिये ने
किसी आदमी को बादशाह के पास भेजा, अपनी प्रशंसा करवाई कि महाराज, एक कलाकार बहुत ही अच्छा हमारे राज्य में आया हुआ है, आप उसकी कला का प्रदर्शन जरूर देखें। तब राजा तो कला प्रेमी थे, उन्होंने कहा ठीक है, हमारे दरबार में उसको पेश किया जाए, हम भी देखेंगे वह कैसी कलाएं दिखाता है। तब उन्होंने उस काजी को, जो बहरूपिया बना हुआ था, अपने दरबार में बुलाया और उसको कला दिखाने को कहा। उसने कहा, महाराज, यह कला मैं कल आपको दिखाऊंगा, पर आप बीरबल को भी ज़रूर उस सभा में बुलाएं। बीरबल तो सोच में पड़ गया कि हो ना हो यह मुझसे बदला लेना चाहता हो। बादशाह ने तो बीरबल को वहाँ रहने की आज्ञा दे दी, पर बीरबल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। उसने 4 सिपाहियों को आदेश दे दिया था कि जब यह अपनी कला का प्रदर्शन करे तो तुम चौकन्ने रहना। तब अगले दिन जब वह अपनी कला दिखाने आया तो वह एक चीते का भेष बनाता है। तब महाराज से कहता है, महाराज, मैं एक चीते की कला दिखाऊंगा, और चीते के तो लंबे लंबे नाखून और लंबे लंबे नुकीले दांत होते हैं, इसलिए कला के बीच में यदि मुझसे किसी को कोई नुकसान हो जाए या मेरे हाथों से कोई मर जाए तो मेरा एक खून माफ़ कर दीजिए, तभी मैं यह कला दिखाऊंगा। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, पर तुम ध्यान से अपनी कला दिखाना। बीरबल अब सख्ते में आ चुके थे, क्योंकि उसको एक खून माफ़ हो चुका था। वह समझ चुके थे कि यह मुझे ही मारने वाला है। तभी वह चीता बनता है, लंबे लंबे नाखून और दांतों के साथ वह बीरबल पर झपट पड़ता है। पर बीरबल के कपड़े तो फट जाते हैं, वह बच जाते हैं। जैसे ही वह उन पर झपटता है, वह 4 सिपाही उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। बीरबल के कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ था, इसलिए उसको कोई नुकसान नहीं होता। राजा यह देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने बीरबल को मारने की चेष्टा क्यों की। तभी बीरबल उनको सारी कहानी बताते हैं कि महाराज, यह वही काजी है जो बहरूपिया बनकर आया हुआ है। महाराज ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसको पकड़कर कारागार में डाल दो, और बीरबल की चतुरता पर एक बार फिर से राजा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण ही मैंने तुम्हें दरबार में खास स्थान दिया हुआ है। तुम इसीलिए मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि तुम आने वाले खतरे को पहले से ही भाप लेते हो। उन्होंने काजी को सज़ा दिलवाई और बीरबल को खुश होकर इनाम दिया, और फिर से वह अपने साथ रखकर उसको खुश रहने लगे। जहाँ भी जाते बीरबल को साथ लेकर जाते और सबके सामने उसकी प्रशंसा करते थे। तो बच्चों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।